सर्व समाज आसपुर द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा आसपुर क्षेत्र में धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर जिला अधीक्षक और उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन देकर अवगत कराया। गोल निवासी अफजल पठान और फिर रॉयल पठान के नाम से सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील व अभद्र टिप्पणियां की गई, जिससे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। लंबे समय से क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के कुछ उपद्रवियों द्वारा असामाजिक घटनाएं की जा रही है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे युवाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी आवश्यक है। यदि कुछ समय से क्षेत्र के बाहर के लोग आकर यहां निवास कर रहे हैं, उनके द्वारा और असामाजिक गतिविधियां की जाती है। पूर्व में भी कई बार स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, इसके बावजूद भी उनकी पहचान नहीं की गई और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। और सोमकला अंबा कॉलोनी में हिंदू धर्म के लोग ही निवास करते हैं, वहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, उसके बावजूद भी वहां चरागाह भूमि अवैध मजार बनाई गई है। पूर्व में ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खेड़ा आसपुर में भी अवैध दरगाह बनाई गई, उसकी भी जांच कर कार्रवाई की जाए। इन सब बातों को लेकर आज विभिन्न संगठन शामिल होकर ज्ञापन के जरिए अवगत कराया और 5 दिनों तक यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की रहेगी। इस बात को लेकर संगठनकर्ता द्वारा क्या कहा गया, देखिए पूरी खबर के साथ। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। कि हमें भी ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है और ये 4-5 दिन से ये चल रहा था, लेकिन कल शाम को इसकी हमें जानकारी मिली कि इस प्रकार के तथाकथित व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम सोशल मीडिया पर रॉयल पठान के नाम से इसने जो मैसेज डाला है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत घोर अपमानजनक टिप्पणी की है। इसको देखकर आज हम सभी लोग एकत्रित हुए और इसका विरोध करने के लिए सर्व समाज आज आसपुर में यहाँ एकत्रित हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी इस प्रकार की कई प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर की गई थी। पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की। इस कारण से यहाँ पर इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के धार्मिक आस्था के प्रति, देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति क्या कार्रवाई चाहते हैं, और यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आपका अग्रिम क्या रुख रहेगा? प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन इन्होंने लिपापोती और जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो ठोस कार्रवाई नहीं की। इस कारण से उसकी जमानत भी हो गई और या उसको पेश भी किया और किसी को पता भी नहीं चला, गुपचुप तरीके से उसको रवाना भी कर दिया। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव ये होता है कि एक व्यक्ति गलती करता है और उसका परिणाम बहुसंख्यक समाज को और इनके साथ में जुड़े उन समाज को भी होता है। क्यों न उनके विरुद्ध अगर ठोस कार्रवाई की जाती और इसको अगर समाज के समक्ष लाया जाता है तो इस प्रकार की ये जो लोग जो आज आक्रोशित हुए वो आक्रोशित नहीं होते। सर, आपने आज ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या बताएंगे? ज्ञापन में हमने इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रशासन से अपेक्षा की है कि प्रशासन ठोस कार्रवाई करे। हम एक इस बारे में और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर आसपुर में कॉलोनी में एक जहाँ पर मतलब हिंदू धर्म के ही लोग निवास करते हैं, वहाँ किसी भी मुस्लिम परिवार का एक भी घर वहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी वहाँ पर चारागाह भूमि पर अवैध रूप से दरगाह बनाई गई है। हमने प्रशासन को पूर्व में 4 से 5 बार चेताया था कि ये इसमें ठोस कार्रवाई करे और इसको वहाँ से हटाएं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने वहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, मात्र लिपापोती करके और कागजों में ही कार्रवाई करके वहाँ पर रवाना हो गए। हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर हर प्रकार से कार्रवाई करके उसको दरगाह को ये मजार है वहाँ से हटाया जाए। अगर प्रशासन वहाँ पर मजार नहीं हटाता है तो हमने प्रशासन को 3 तारीख डेडलाइन दी है। अगर प्रशासन हमने जो ज्ञापन में जो तथ्य और बिंदु दिए हैं, अगर प्रशासन ने उसकी कार्रवाई नहीं की तो हमको मजबूरन ये कार्रवाई जनता द्वारा रोड पर सड़क पर आकर ये कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। इसके लिए प्रशासन हमने 3 तारीख जुलाई को डेडलाइन हमने प्रशासन को दी है। हाँ, एक तो ये उसकी एक छवि बना रखी है, एक बजरंग दल गुंडे हैं वो है, ऐसा है। इसके बावजूद भी हमने पिछले 1 साल से शांतिपूर्वक हमने 4 बार ज्ञापन दिए और ज्ञापन के द्वारा हमने सिस्टम से यही मांग की है कि हमारी कुछ बिंदु है जिसके ऊपर गौर फरमाए और इसका निस्तारण सकारात्मक रूप से करें। इसके बावजूद भी हमने कभी यहाँ माहौल ख़राब करने की ऐसी स्थिति नहीं करी। यहाँ पे गोल में अफजल पठान करके एक युवक है 23 वर्ष का, जिसके द्वारा इंस्टाग्राम आईडी पर रॉयल पठान करके इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसके ऊपर उस भगवान माँ पार्वती, माँ सीते और शिव शंकर और माता द्रौपदी को लेकर उसके द्वारा अभद्र टिप्पणी की बेहद ही अश्लील तरीके से, जिसे हम पढ़ भी नहीं सकते शायद। और
इस चीज़ का होने के बाद कुछ नहीं। और सबसे विशेष चीज़ ये कि प्रशासन ने इसको गुपचुप तरीके से इसका निस्तारण कर दिया। उस लड़के को पकड़ भी लिया, छोड़ भी दिया, वो ईद मना के घूम भी रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं, हम कोई ये भी नहीं कह रहे कि हमको यहाँ सामाजिक माहौल बिगड़ना है, पर हम ये चाह रहे हैं कि जो ये समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्व हैं उनका सत्यापन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वरना जैसे बजरंग दल की छवि इन्होंने बना रखी है, जैसा कहते हैं उस दिन एक दिन यहाँ पे धरातल पे हमें उस चीज़ को सकारात्मक रूप पे लाना भी पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ पे हमने अभी एडीएम साहब को ज्ञापन भी प्रेषित किया है, जिसके द्वारा हमने एक अल्टीमेटम दिया 5 दिन का। आगामी 3 तारीख को पूर्णिमा के दिन सोम कमलामा कॉलोनी में एक अवैध मज़ार बनी हुई है, जिसको हटाए जाने बाहरी लोग जो यहाँ मुस्लिम समुदाय के या क्रिश्चियन वगैरह जो भी आके बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं सर्व समाज के, उनका सत्यापन किया जाए, उनके किरायानामा वगैरह उनका चेक किया जाए। और इसके अलावा उनके ईद वगैरह उसके जो भी आयोजन होते हैं रैली निकाली जाती है, बाहर के लोग आके यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बस यही मांग है। जय श्री राम। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।